ओम सतगुरु का आदेश गुरु पीर का आदेश। आज हम माता सीता की गुरु के ज्ञान के सागर में करना चाहते हैं। कुछ संसार के अंदर में ऐसे सत्संगी हैं जो कहते हैं जब माता सीता को तलाक दे दिया। तलाक जो होता है वो जो होता है सदा के लिए छोड़ा जाता है। माता सीता को तलाक नहीं मिला था, माता सीता को वनवास मिला था। जिस प्रकार से कौरव पांडव को 14 बरस के लिए वनवास मिला, राम को वनवास मिला, उसी प्रकार से माता सीता को वनवास दिया गया था, तलाक नहीं। कोई समय ऐसी भी उसको आना था। भगवान राम राम थे, भगवान हैं, इस धरती पे राजा भी थे, उनको आवागमन का पता भी था क्योंकि ऋषियों का विद्या लिए हुए थे। शक्तिवान था, ब्रह्मवान था, उसको क्या नहीं पता था। लेकिन उसने राज गद्दी चलाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए, एक धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता को वनवास दिया था, तलाक नहीं। तो भक्तों, कुछ आलोक सत्संग के अंदर तलाक नामे की बात करते हैं। उन लोगों को खुद को पता नहीं है जो माता सीता क्या थी। माता सीता कोई समय की बात है जो रावण ने सबसे कर मांगने लग गया था। तो ऋषियों से, संतों से जब उसने कर मांगा, तो आजकल तो संतों के पास बहुत कमंडल हैं, बहुत पैसे हैं, गाड़ी घोड़ा है, महल है। लेकिन उन ऋषियों के पास तांबे की, पीतल की घड़ भी नहीं होता था, या उनकी मिट्टी की होता था, या एक कद्दू भर का होता है उसका बनाते थे कमंडल, और उसमें वो लोग अपना गुजारा करते थे। उनके पास कर कहाँ से आएगा। तो रावण ने संतों से कर में खून मांगा था, ऋषियों से खून लिया, एक घड़ा में भरता गया, भरता गया, भरता गया, सब ऋषियों का खून लेके। तो उसको भविष्यवाणी रावण को आया, जय रावण, तो अपनी काल जो है खुद इकट्ठा कर लिया है। अगर तेरे नगरी में रहेगा ये सर्वनाश हो जाएगा। इस करके उस घड़े को राजा जनक के दरबार में, उनके राज में उनको दबाया गया। राजा जनक के राज में 12 साल अकाल पड़ गए थे। तो राजा जनक ने विद्वानों को बुला के, विद्वानों ने बोला आप हल चलाइए सोने की। तो उस धरती से माता सीता उत्पत्ति हुई थी। वनवास जाने के बाद भी माता सीता अयोध्या जी आए हैं, और धरती से आई थी, अब धरती में माता सीता चली गई। और माता ही सीता का रूप माँ दुर्गा की है, जिसको हम वैष्णवी कहते हैं। तो भक्तों, विचार से चलना चाहिए, किसी का अल्टर सत्संग से नहीं चलना चाहिए। प्रवक्ता को या संतों को या महंतों को
जिस बात का ज्ञान नहीं है उनको नहीं करना चाहिए, और वेदों को नहीं बदलना चाहिए। जो वेद शास्त्र बोल रहे हैं वही उसके दायरे के अंदर में इंसान सत्संग करे तो उसको सत्संग कहा गया है। और जो इंसान अटर बटर की बात करता है तो बत्संग किया गया है। लेकिन कलयुगी आहार में बत्संग के बड़ा खुश होते हैं, सत्संग से थोड़ी दुखी हो जाते हैं। सत्संग जो है थोड़ा कड़वा है, सत है तो सत बहुत कड़वा लगता है। झूठ जो है खट्टी मिट्टी की बातें करो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन खट्टी मीठी जो है थोड़े दिन के लिए होता है। काट के जिस प्रकार से काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ता है, काट के हंडी एक कोई बार में सुहा हो जाता है। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल, सच्चे दरबार की जय।